तो व्यक्ति से, समाज से नहीं, प्राणी मात्र से प्रेम कर, इसी का नाम क्षमा भाव है। जो कुत्ता बीमार है उसको देखकर ही दया नहीं, जो चल भी रहा है तो उसको देख के भी दया आना कि इसका कल्याण कब होगा, ये भी सिद्ध परमात्मा कब बनेगा, ऐसा भाव आना, इसका नाम मैत्री भाव है। यह हमारा पावन भगवान महावीर स्वामी का उपदेश आज मुझे जिनवाणी भेंट की अष्टपाहुण की, और जब इसका पेज खुला तो क्षमा वाणी का ही खुला। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ गाथा। पावम खवई अशेषम खमाए परिमंडयो मुनि नवरो खेयर अमर नारम प्रशंसनीयो ध्रुवम होई। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, क्षमा से सुशोभित श्रेष्ठ मुनि समस्त पापों का क्षय करता है और विद्याधर देव और मनुष्यों में निश्चय से प्रशंसनीय होता है। बहुत सुंदर बात कही। जो मुनि क्षमा से सुशोभित होता है, तो क्षमा से सुशोभित होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जहाँ मान का क्षय हो जाता है, मैं कुछ हूँ, जब तक ये भाव रहता है तब तक आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे को क्या क्षमा कर पाएंगे? जब तक आपके अंदर ये भरा है कि मैं कुछ हूँ, बस वही सबसे बड़ा क्रोध है। किसके प्रति क्रोध है? अपनी शुद्ध आत्मा के प्रति क्रोध है, अपने शुद्ध स्वभाव के प्रति इतना बड़ा मान है जो आपको अपने से नहीं मिलने दे रहा है। आचार्य भवन कहते हैं, जो सचमुच में ये नहीं सोचते कि मैं कुछ हूँ और मेरा कुछ है, बस मैं हूँ इतना ही बहुत काफ़ी है। जो अहम का भाव नहीं, अरहम का भाव धारण करता है, वही व्यक्ति अपने में क्षमा को धारण कर सकता है। सरलता और विनम्रता, जिसके पास दो चीज़ होती हैं, वही सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव रख सकता है। सरलता और विनम्रता नहीं है, क्रोध के अभाव में सरलता और मान के अभाव में विनम्रता, ये जो चीज़ प्रकट होती है तभी वो व्यक्ति जो है अपने प्रति क्षमा का भाव धारण कर पाता है। ध्यान रखना, जो अपने को शुद्ध नहीं कर सकता वो दूसरे के मन को भी शुद्ध नहीं कर सकता है। भगवान महावीर स्वामी सबसे क्षमा मांगने नहीं गए थे, उन्होंने अपने में क्षमा रखा, जगत में अपने आप ही शांति होने लगी। जिस मार्ग से चले गए, जिस नगर और शहर से गुजर गए, उस नगर में मार्ग में रहने वाले लोगों को अपने आप ही शांति मिल गई, बैर भाव भूल गए। जन्मजात बैरी जानवर भी आकर के जिनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो गए। बहुत बड़ी सोचने की बात है। जो ना समझदार जानवर है वो भी आकर के उनके पास शांत से बैठ गया। कितनी बड़ी बात है। अभी तो हम क्षमा वाणी नहीं, छला वाणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छला वाणी। मुंह में राम, अब हम नहीं बोलते, हमारे पास तो है ही नहीं, हम क्यों बोलें? महाराज जी के कमरे में गए तो महाराज महाराज, और बाहर निकलते ही नाराज नाराज। क्या करें, अब महाराज जी आए हैं तो नमोस्तु तो है ही है, तो महाराज महाराज हो गए। नाम का माना है तो महाराज महाराज हो गए। जिस दिन महाराज ने नहीं देखा तो नाराज नाराज हो गए। तो क्या है आपके अंदर?
आप सोचिए आप कहाँ पर हैं और कहाँ खड़े हुए हैं। और फिर हमारी क्षमावाणी तो कट कॉपी पेस्ट चालू हो गई है। फेसबुक, व्हाट्सएप, उधारी की क्षमा। किसी ने लिखा, तुमने उसको आगे कट किया, कॉपी की, और कई लोगों को तो अर्थ भी नहीं पता कि हम जो भेज रहे हैं उसका अर्थ भी क्या है। कभी कभी ऊपर लिखा है टाइटल कुछ और अंदर कुछ और लिखा है और उतना भी उसके पास टाइम नहीं है कि पूरा पढ़ लिया जाए। बस मैं भेज दूं, दुनिया में मेरा नाम हो जाए कि देखो मैंने पहले भेजा। अहंकार की कार में नहीं, विनय के विमान में पहुंचो, मोक्ष पहुंच जाओगे। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं मोक्ष विनय से है, विनयम मोक्ष द्वारम। विनय मोक्ष का द्वार है। अपने अंदर विनम्रता रखो। छल कपट की मायाचारी करने से तुम क्या सोचते हो? महावीर स्वामी कहते हैं कोई किसी से छल नहीं करता है, अपने आप से व्यक्ति छल करता है। कोई किसी को धोखा नहीं देता है, व्यक्ति अपने आप को ही क्या करता है? धोखा देता है। चंदूमल जी चले दिल्ली से बॉम्बे, बहुत भीड़ थी, बैठने के लिए सीट नहीं थी। एक छोटा सा छल किया, नकली सर्प निकाला अपने बैग से और छोड़ दिया और कहने लगा कि सांप 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 सांप। सब डर के मारे कहाँ गए? वो अपने आराम से सो गया, थका हारा था, नींद लग गई, सो गया। जब उठा तो प्लेटफार्म में देखा तो जाना पहचाना सा प्लेटफार्म लग रहा है। जब बोर्ड ढंग से पढ़ा तो देखा वो दिल्ली ही लिखा था। भाई ये क्या हुआ? बोले कल इसमें सांप आ गया तो इसको निकाल के अलग कर दी थी बोगी को। आप दूसरे के साथ छल नहीं करते हो। महावीर स्वामी कहते हैं जब किसी को गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढा के नीचे कौन जाता है? आप कभी गड्ढे खोदना, खोदने वाला ही क्या होता है? हम ही अपनी दुर्गति के पात्र बन रहे हैं अपने कारण से। भगवान महावीर स्वामी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है हमें। आज तुम जो कुछ भी हो अपने कारण से हो, इतना सा ज्ञान समझ लो। प्रवीण जी, आज तुम जो कुछ भी हो सिर्फ और सिर्फ अपने कारण से हो, किसी और के कारण से नहीं हो। यदि आज आप दुखी हैं तो अपने कारण से, और यदि आज आप सुखी हैं तो अपने कारण से हो। जगत में ना कोई तुम्हें दुखी कर सकता है और ना ही कोई तुम्हें सुखी कर सकता है। आज तुम योगी हो तो अपने कारण से हो, भोगी हो तो अपने कारण से हो तुम। आज तुम गरीब हो तो अपने कारण से, और आज अमीर हो तो अपने कारण से हो। आज तुम संसारी हो तो अपने कारण से हो, और कल सिद्ध परमात्मा बनोगे तो अपने कारण से बनोगे। तो सब कारण किसका है? ये महावीर स्वामी ने बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है आपको अपने आप को जानने का। कोई तुम्हारा हर्ता कर्ता नहीं है, तुम ही अपने जीवन के निर्माण के कर्ता हो। अपने को राम भी बना सकते हो, अपने को रावण भी बना सकते हो, अपने को कंस भी बना सकते हो और अपने को कृष्ण भी बना सकते हो। आप अपने को शूर्पणखा भी बना सकते हो और अपने आप को सीता भी बना सकते हो। सब कुछ आपके अपने हाथ में है, सब कुछ कंट्रोल आपके हाथ में है। ये महावीर ने का ज्ञान है, और इसी ज्ञान की महिमा आती है हमें। दूसरों की दुनिया में तो किसी और के हाथ में बागडोर संभाल दी है कि तुम पतंग हो और तुम्हारी डोर कहीं किसी और के पास है। लेकिन यहाँ तो पतंग भी हम हैं और डोर भी
चाहो तो गिरा लो और चाहो तो उड़ा लो। ये उत्तम क्षमा हमें धरती से ऊपर ले जाने के लिए है। हम इंसान से भगवान बने, ये उत्तम क्षमा हमें सिखाता है। नर से नारायण बनने की कला है, पशु से परमात्मा होने की कला है उत्तम क्षमा। जिन जिन पशुओं ने अपनी पशु पर्याय में समस्त जीवों के प्रति क्षमा का भाव रखा, वही पशु आगे चल कर के परमात्मा हो गए, परमात्मा बन गए। जैन धर्म अत्यंत सरल धर्म है, अत्यंत सरल धर्म है। क्यों? क्योंकि ये आत्मवादी धर्म है, अनात्मवादी धर्म नहीं है। यह आत्मा को देखता है, पर्याय को नहीं देखता है, अवस्था को नहीं देखता है। यहाँ तो त्रियंच भी आगे चल कर के तीर्थंकर बन जाते हैं। ऐसा ये हमारा जैन धर्म है, और ये सब कुछ एक ही कारण से, क्षमा के भाव से। इसमें नेक्स्ट गाथा लिखी है, पढ़ के सुना के बात समाप्त करेंगे। ये नाउण क्षमा गुण खमे तिविहेण सयल जीवाणम चिर संचय कोह सिहिम वर खम सलीलेण सिंचय। हे क्षमा गुण के धारक मुनि, इस तरह क्षमा का फल जान करके तुम समस्त जीवों को मन वचन काया से क्षमा करो। मुनिराज दिगंबर क्यों हुए हैं? किस कारण हुए हैं? समस्त जीवों के प्रति करुणा के भाव, क्षमा के भाव हुए हैं, तभी मुनिराज दिगंबर हुए हैं। कि मैं वस्त्र पहनूं तो वस्त्र में भी हिंसा है, मैं चप्पलों को पहनूं तो चप्पल में भी हिंसा है, मैं वाहन में बैठूं तो वाहन में भी हिंसा है, मैं कैंची से बाल कटवाऊं तो उसमें भी हिंसा है, मैं जल से नहाऊं तो उसमें भी हिंसा है। मैं इन सब का त्याग करता हूं, मेरे कारण किसी जीव के प्राण घात ना हो। मन से भी, वचन से भी और मेरी काया से भी, मन में भी हिंसा ना हो, वचनों से भी मेरी हिंसा ना हो और काया से भी मेरी हिंसा ना हो। इसलिए निर्गंथ दिगंबर मुद्रा को धारण करते हैं मुनिराज। बोले इस प्रकार की क्षमा को तू जान करके चिरकाल से संचित क्रोध रूपी अग्नि को उत्कृष्ट क्षमा रूपी जल से तू सींच। अपने स्वभाव को जल कहा। स्वभाव के सामने कभी भी विकार टिकता नहीं है, ध्यान रखना। जितनी भी विकृति, जितना भी विकार है, यदि मेरा जिस समय स्वभाव प्रकट हुआ तो सारा का सारा विकार क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है विश्वास है ये विकार मेरे शीघ्र ही मिट जाएंगे। विश्वास है ये विकार मेरे शीघ्र ही मिट जाएंगे। मेरे स्वभाव के सामने क्षण भर भी टिक ना पाएंगे। जिस दिन मेरा समता और संयम ये दो चीज प्रकट हुई तो कभी भी मेरा क्रोध आदि, मान आदि कसाय ये टिक नहीं पाएंगे। कोई विकृति और विकार, विषमता भाव सामने टिक नहीं पाएंगे। आप सबको बड़े खुश होना चाहिए, हमें ऐसा जिन शासन मिला, जिन धर्म मिला, जहाँ पर समस्त जीवों के प्रति प्रेम करने का भाव रखा। ध्यान रखना, किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करना ये मोह है, ये मोह है, ये दुख का कारण है। और समस्त जीव से प्रेम करना मैत्री भाव है। ये मैत्री भाव है। मैत्री में सब भूदेषु। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं, हे मुनि, हे श्रावक, तू अपने अंदर मैत्री का भाव रख, मोहिनी का भाव मत रख। मोह के भाव में अपने बच्चों से प्रेम मात्र, अपने परिवार से या
संस्था बना ली तो अपनी संस्था मात्र से, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो व्यक्ति से, समाज से नहीं, प्राणी मात्र से प्रेम कर, इसी का नाम क्षमा भाव है। जो कुत्ता बीमार है उसको देखकर ही दया नहीं, जो चल भी रहा है तो उसको देख के भी दया आना कि इसका कल्याण कब होगा, ये भी सिद्ध परमात्मा कब बनेगा, ऐसा भाव आना, इसका नाम मैत्री भाव है। तो इस प्रकार से हम समस्त जीवों के प्रति अच्छे भाव रखें, अपने को बहुत अच्छा बेहतर बनाएं। हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य न करें कि जिसके कारण हम भी शर्मिंदा को प्राप्त हों, हमारी समाज और हमारा परिवार और हमारा देश अपने को बहुत सुंदर बनाएं। आप अपने आप के प्रति कम से कम ईमानदार बनें।